हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। ये वीडियो पार्ट 2 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया है पार्ट 1, अगर आपने उसको नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा बेसिक्स मैंने कवर किया हुआ है। एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम बेसिक से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे कि एक्सेल में हम एंटर कैसे करेंगे, वैल्यूज़ वगैरह एंटर कैसे करेंगे और जो बेसिक बेसिक फ़ॉर्मूलेज़ हैं, उनको हम सीखने वाले हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देख रहे हैं ए, बी, सी, ये पूरा का पूरा आप देखिए, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है? और जैसे न्यूमेरिक वैल्यू आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये पूरा का पूरा हम इसको रो बोलते हैं। ठीक है? अब ये जो रो और कॉलम, ये एक जगह जहाँ पे भी मिलते हैं, जैसे मैं बी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और थर्ड रो को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं सेल। अब इस सेल का एक पर्टिकुलर नाम भी है। अब वो नाम कैसे होता है? नाम ऐसे होता है, ये देखिए बी कॉलम मतलब बी और थर्ड रो मतलब 3, मतलब इस सेल का नाम हो गया बी 3। अब ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है ऊपर में, यहाँ पे देखिए बी 3 लिखा हुआ है। अब ये बी 3 एक बॉक्स में लिखा हुआ है, इस बॉक्स को बोलते हैं नेम बॉक्स। मतलब कि इस सेल का जो भी नाम होगा, सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे F4, मतलब F कॉलम फोर्थ रो, तो इसलिए यहाँ पे F4 लिखा है। ठीक है? अब देखिए कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपना नाम लिखूँ या फिर जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ विकास। ठीक? अब मैं इसी में जैसे विकास मैंने लिखा, मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ। जैसे बाहर क्लिक किया, तो अब आप इस पे दोबारा से क्लिक करेंगे, तो अगर आप दोबारा कुछ लिखना चाहेंगे, तो विकास जो लिखा हुआ है इसके आगे से नहीं लिखेगा। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे राज टाइप किया, तो आप देखिए जो विकास लिखा हुआ था, वो मिट गया। क्योंकि जब भी हम किसी सेल में जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ होता है, अगर उसी सेल में हम दोबारा से क्लिक करके लिखना चाहते हैं, तो पहले उसको मिटाएगा, मिटाने के बाद वो लिखेगा। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे विकास लिख लिया। अब मैं यहीं पे ही बिना बाहर क्लिक किए मैं स्पेस दे करके अगर मैं राज लिख करके एंटर प्रेस करूँगा, तब जा कर के ये एक साथ यहाँ पर लिखने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने पहले विकास लिखा और बाहर मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर, इसी सेल के अंदर विकास के साथ में राज भी लिखूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा या तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा मैं। जैसे डबल क्लिक किया तो आप देखिए सेल के अंदर कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगा। जैसे कर्सर ब्लिंक करने लगा, तो आप स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिए। फिर आप यहाँ पे राज लिख करके अपना नाम एंटर कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपको सिखाता हूँ कॉलम्स को बड़ा और छोटा कैसे करते हैं। जैसे देखिए, एक यहाँ पे मैंने जो ई कॉलम है इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जैसे नाम लिख दिया यहाँ पे विकास राज शाहवाज, तो आप देखिए ये इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखिए जो सवाल है वो बगल वाले सेल में भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जो ई कॉलम में ये जो सेल है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये ई कॉलम है इसके एकदम एड्ज में कॉर्नर पे मैं जाऊँगा, तो आप देखिए जो माउस का कर्सर है वो दोनों तरफ आपका एक तीर निशान की तरह हो गया है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके अंदर करना चाहूँ तो अंदर भी कर सकता हूँ, बाहर करना चाहूँ तो बाहर भी कर सकता हूँ। ठीक है? जैसे मैं इतना बड़ा करता हूँ बाहर करके, मैं लेफ्ट क्लिक अभी छोड़ता हूँ, तो आप देखिए ये जो सेल है, ई कॉलम का सेल, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखिए बड़ा हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप छोटा भी करना चाहते हैं, तो आप देखिए क्लिक करके आप
छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि जो ये नाम मैं लिखा हूँ, इसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट जो हमारा कॉलम है, एकदम बराबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर पे जाएँगे, जैसे ये कर्सर बनेगा दोनों तरफ एरो का, तो इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक जैसे मैंने किया, तो आप देखिए एग्ज़ैक्ट इस सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसके बराबर ही यहाँ पे हमारे कॉलम की चौड़ाई हो गई है। ठीक है? तो इस तरीके से हम सेल को छोटा-बड़ा कर सकते हैं और नाम वगैरह फ़िल अप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालना चाहता हूँ, तो भी आप डाल सकते हैं। नाम फ़िल अप करना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है? इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। अब देखिए इसी तरीके से जैसे ये कॉलम मैंने बड़ा-छोटा किया, इसी तरीके से आप रो भी बड़ा-छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया विज़िट माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रो है, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो रो के एड्ज में जाएँगे, एकदम कॉर्नर पे, फिर जो हमारा कर्सर है, माउस का कर्सर, वो अलग तरह का बन जाएगा। दोनों तरह का आपको एक तीर का निशान टाइप का बनेगा, फिर उससे आप ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर किया, तो आप देखिए जो यहाँ पे रो है, रो की जो विड्थ है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पे। अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है? अब देखिए ये रो इतना छोटा हो गया है, अब मुझे एकदम परफेक्ट साइज़ में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे लाऊँगा और डबल क्लिक कर दूँगा। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एकदम परफेक्ट जितनी एक्यूरेट साइज़ लानी है, वो ऑटोमेटिक ये एक्सेल अपने हिसाब से ले आएगा, ठीक है? ये एक्सेल एकदम बहुत ही समझदार है, बहुत बेहतरीन टूल है। अभी जैसे हम आने वाले टाइम में यूज़ करते चले जाएँगे, तो आपको लगेगा कि ये इतना आसान है, हमने आज तक सीखा क्यों नहीं? ठीक है? अभी देखिए इस पे मैंने क्लिक किया तो प्रॉपर साइज़ में आ गया। अब मैं यहाँ पे कॉलम पे भी डबल क्लिक करता हूँ, तो कॉलम और रो दोनों एकदम एग्ज़ैक्ट प्रॉपर साइज़ में आ गए। ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा, अगर आप चाहते हैं, जैसे देखिए सी कॉलम, डी कॉलम, अगर मैं चाहता हूँ 8-10 कॉलम इकट्ठा मैं उसके साइज़ को बड़ा या फिर छोटा करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ एक कॉलम, फिर लेफ्ट क्लिक करके ही मैं आगे ड्रैग करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे एल कॉलम तक यहाँ पे सेलेक्ट करना है और एल कॉलम तक के ही मुझे जो कॉलम है उनका साइज़ कम करना है या फिर बड़ा करना है। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब किसी एक कॉलम को आप पकड़िए, उसके कॉर्नर पे जाइए। कॉर्नर पे जाने के बाद में आप देखिए यहाँ पे जो माउस का कर्सर है वो अलग तरह का बन गया है। अब इसको हम क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं बड़ा करता हूँ, किसी एक कॉलम को भी मैं बड़ा करूँगा, तो ये सारे के सारे कॉलम जो भी सेलेक्टेड हैं, वो सब बड़े हो जाएँगे। देखिएगा, इसको मैं इतना बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखिए सारे के सारे कॉलम जो सेलेक्टेड हैं, वो यहाँ पे बड़े हो गए हैं। अब मैं किसी एक कॉलम को यहाँ पे जितने सेलेक्टेड हैं उनको सेलेक्ट करके अगर मैं कम करता हूँ, इतना कम करता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल तक था, यहाँ पे मैं ला करके अब इसको मैं छोटा करता हूँ, तो आप देखिएगा सारे के सारे कॉलम छोटे हो गए होंगे। देखिए, छोटे हो गए होंगे, अभी मैं और छोटा करता हूँ, इतना कर देता हूँ। देखिए सारे के सारे कॉलम जो सेलेक्टेड हैं, वो छोटे हो गए। उसके अलावा बाकी के जितने कॉलम्स हैं, वो अपने एक्यूरेट साइज़ में हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप कॉलम बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है? चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके एक प्रॉपर साइज़ में करता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ मैं। इसको डिलीट करने के लिए सेल पे सेलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट बटन दबा देंगे। ठीक है? यहाँ पे मैं जितने कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है, कर लेंगे। फिर डबल क्लिक कर देंगे, तो अपने एक्यूरेट साइज़ में ये आ जाएँगे। ठीक है? अभी मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अभी आप डेटा एंट्री करना धीरे-धीरे सीख रहे हैं।
और कॉलम रोज को एकदम अपने साइज में लाना सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा माय नेम इज विकास। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करके आप देखिए यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है या फिर बी पे मैं क्लिक करूंगा, ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो जाएगा मतलब गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आई आई का मतलब होता है इटैलिक, मतलब इटैलिक में आपका दिखने लगेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप देखिए इटैलिक में। यू का मतलब होता है अंडरलाइन, जैसे मैं यू को दबाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सेल है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर आप ठीक करें, मतलब कि बॉर्डरिंग कर दें, तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करेंगे तो आप देखिए जिस सेल में मैंने लिखा हुआ है वो सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे आपका ठीक हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। जिस तरह का बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट है, नो बॉर्डर है। ठीक है, थिक बॉर्डर है। तो अगर आपको जैसा बॉर्डर चाहिए होगा आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे। डॉट डॉट लाइन भी है, ठीक है, और डैश वाली भी है। तो तरह-तरह के हैं, जैसा आपको यूज़ करना है आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो इस तरीके का हो गया आपको पूरा का पूरा कलरिंग करना और बोल्ड करना, इटैलिक करना। कलरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया पूरे सेल को कलर हो गया। और ये जो है, अभी ये जो लिखा हुआ है माय नेम इज़ विकास, ये यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। अगर मैं अल्फ़ाबेट इसको चाहूँ, मैं यहाँ पे आप देखिए ब्लू कलर करना, तो मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये ब्लू कलर हो गया। अगर मैं इसको ग्रीन कलर करना चाहूँ तो देखिए ग्रीन कलर हो गया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे आप फ़ॉर्मेटिंग भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए अलग-अलग तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे कैलिब्री है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अल्जीरियन, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए अल्जीरियन फ़ॉन्ट में हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ गया है। इसको मैं वापस से कैलिब्री कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे 11 ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, इस पे मैं अगर 14, 16, 18, 20 जितना बड़ा मैं करते जाऊँगा, उतना बड़ा यहाँ पे जो भी टेक्स्ट में लिखूँगा, वो यहाँ पे बड़ा होते जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, जितना भी है वो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो लेवल से आप सीखना चाह रहे हैं, तो भी आप वीडियो को बस देखते रहिए। ऑटोमेटिक आप धीरे-धीरे सब कुछ सीख जाएँगे। ठीक है? तो या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए 2 ए दिख रहा है। एक यहाँ पे ए दिख रहा है बड़ा होता है, उसके बगल में एक ए दिख रहा है इससे छोटा होता है। ठीक है? ये बस सेम यहाँ से जो नंबरिंग है इसको सिलेक्ट ना करके हम इस पे क्लिक कर दें और करने के बाद में आप देखिए जो हमारा जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो हमारा छोटा या फिर बड़ा हो रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट को इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ, ये तो हो गया टेक्स्ट की बात। इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ, तो पूरे कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद आप देखिए पूरा कॉलम क्लियर हो गया, डिलीट हो गया और नया जो ई है, ई कॉलम वो दूसरा ऐड हो गया। और अगर हम नंबरिंग की बात करें, ये एक्सेल बहुत स्मार्ट है। मान लीजिए कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग मुझे सीरीज़ में डालना है। जैसे मैं डालता हूँ 1, फिर मैं एंटर करूँगा 2, एंटर करूँगा 3। देखिए, अगर इस तरीके से आप एंटर करते रहें, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है? तो जैसे मैं 1, 2, 3 यहाँ पे एंटर कर दिया, तो एक्सेल अपने आप समझ गया कि यहाँ पे एक एक गैप छोड़ करके यहाँ पे नंबर एंटर किया जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 1, 2, 3 लिखा मैंने, फिर 2 पे मैं सेलेक्ट करूँगा सेल को, फिर कॉर्नर पे देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसके सेल के कॉर्नर पे नीचे में आप देखिए जैसे मैं ला रहा हूँ तो प्लस तरह का हमारा माउस का कर्सर बन रहा है। अब इस प्लस पे क्लिक करेंगे हम, लेफ्ट क्लिक
और नीचे ड्रैग करेंगे। जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे खींचेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाते हुए, ठीक है? अब मैं छोड़ूँगा, तो जैसे छोड़ रहा हूँ, तो आप देखिए ये पूरा फ़िल अप हो गया और इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? अब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिल सीरीज़, मतलब सीरीज़ में मुझे चाहिए, तो मैं फिल सीरीज़ पे क्लिक करूँगा। तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरीज में आ गया है 1 से लेकर के 15 तक, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऑटोमेटिक एक्सेल समझ गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उस हिसाब से एक्सेल अपने आप ही कर दिया। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 25, ठीक है? और दूसरे सेल में मैंने लिख दिया मान लीजिए 50, ठीक। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस सेल में लाना चाहते हैं इन दोनों को प्लस करके, तो कैसे करेंगे? इस सेल में लाएँगे, इक्वल टू पहले दबाएँगे, इक्वल टू दबाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएँगे, फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएँगे। तो एंटर दबाते ही आप देखिए इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। और जैसे मैंने प्लस किया, यहाँ पे तो 75 लिखा है, लेकिन इसके फ़ॉर्मूला बार में आप देखिए, जैसे फ़ॉर्मूला बार में आप देखेंगे तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंपल सा। और फ़ॉर्मूला क्या है? F6, मतलब ये जो F6 सेल है, ये प्लस G6, इन दोनों को प्लस किए, प्लस करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आया, वो यहाँ पे 75 आ गया। इस तरीके से आप इन दोनों को माइनस भी करना चाहें तो भी माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए इक्वल टू, सेलेक्ट किए F6, अब मैं माइनस करूँगा 50, इक्वल टू करते हैं, देखिए -25 आ गया। ठीक है? तो इस तरीके से धीरे-धीरे आने वाले टाइम में हम अच्छे तरीके से कैलकुलेशन भी सीखेंगे, जो कि चुटकियों में कर देगा आपके लिए। ठीक है? तो फिर आप कोई सा भी डेटा एंट्री आप सीखेंगे या फिर कर लेंगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।